अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में इस्तिखारा के फ़वाइद, फजीलत और तरीका आपसे शेयर करेंगे। इस्तिखारा क्या है? किसी भी अहम काम में अल्लाह पाक से मदद और भलाई तलब करने को इस्तिखारा कहते हैं। मसलन कारोबार, शादी, सफ़र वगैरह। क्योंकि इंसान को मालूम नहीं कि कौन सी चीज़ उसके लिए अच्छी है और कौन सी बुरी, किस चीज़ में फ़ायदा है और किस में नुकसान। इस्तिखारा की फजीलत के बारे में एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर काम में इस्तिखारा की तालीम इस तरह देते जिस तरह कुरान मजीद की सूरह मुबारका की तालीम देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम में से कोई शख्स जब किसी काम का इरादा करे तो फ़र्ज के अलावा 2 रकतें अदा करे, फिर ये कहे, ए अल्लाह पाक, बेशक मैं तुझसे तेरे इल्म की बदौलत खैर तलब करता हूँ और तेरी कुदरत की बदौलत तुझसे ताकत मांगता हूँ और तेरे फजले अजीम का तलबगार हूँ। बेशक तू ही कुदरत रखता है और मुझे कोई कुदरत नहीं। इल्म तुझ ही को है और मैं कुछ नहीं जानता और तू तमाम पोशीदा बातों को जानने वाला है। ए अल्लाह पाक, अगर तू जानता है तो ये काम जिसके लिए इस्तिखारा किया जा रहा है मेरे दीन, माश और काम के अंजाम के एतबार से मेरे लिए बेहतर है तो इसे मेरा मुकद्दर कर दे और इसको मेरे लिए आसान कर दे, फिर इसमें मेरे लिए बरकत पैदा कर। और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे दीन, माश और काम के अंजाम के एतबार से बुरा है तो उसे मुझसे दूर कर दे और मुझे इससे दूर कर दे और खैर जहाँ भी हो उसे मेरा मुकद्दर बना दे और फिर मुझे इस पर मुतमईन कर दे। इसका तरीका क्या है? इस्तिखारा कोई वक्त इस्तिखारा के लिए मखसूस नहीं है। जब ज़रूरत पड़े उसी वक्त इस्तिखारा किया जा सकता है। जैसा कि प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी काम का इरादा करें तो वो दिन हो या रात हो, ऐसे ही हर इख्तियारी काम में इस्तिखारा किया जा सकता है। फ़राइज़ में इस्तिखारा नहीं होगा क्योंकि उनका करना वाजिब है। ये दुआ है जो नमाज के बाद की जाती है। इस्तिखारा कर लिया, अब इसी पे आखिरी फ़ैसला मत समझें कि इस्तिखारा में जो इशारा मिला है वही ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो उस काम के माहिर लोगों से मशवरा कर लें, गौर व फिक्र करें, इसके बाद ही आखिरी फ़ैसला करें। इस्तिखारा के बाद ख्वाब का आना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि इस्तिखारा ख्वाब में ही आएगा या फिर ख्वाब आएगा तो ही मालूम होगा। ख्वाब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इशारतन आपको ऐसा मालूम हो जाएगा कि या तो आपका दिल उस काम की तरफ माइल हो जाएगा या फिर अगर नहीं करना होगा तो दिल उस तरफ से उचाट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका दिल चाह रहा है कि ये काम ठीक है तो इसका मतलब है इस्तिखारा का कि ये आपके लिए बेहतर है, अच्छा है। और अगर आपका दिल ये कहे कि ये ठीक नहीं है तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसके लिए ख्वाब का आना ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही गैब की बातें मालूम करना, मसलन चोरी का माल किसने चोरी किया,
چور کون ہے، یا اگر جادو وغیرہ کا پتہ لگانا ہو تو ایسے کاموں کے لیے استخارہ کرنا یا کروانا دونوں ہی ناجائز ہیں۔ غیر مسنون طریقے مثلا قرآن مجید یا کمپیوٹر وغیرہ کے ذریعے استخارہ کروانا بھی درست نہیں ہے۔ بہت ہی مختصر آسان طریقہ ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یا کرامن کاتبین 21 مرتبہ، یا سمیع بصیر 100 مرتبہ، اور 1 مرتبہ درود تاج پڑھ کر سو جائیں، اور جو بھی چاہیں اللہ پاک سے معلوم کر لیں۔ جس کام کے لیے بھی استخارہ کریں اس کا ارادہ کر کے نیت کر کے سو جائیں، انشاءاللہ عز و جل یا تو خواب میں معلوم ہو جائے گا یا پھر آپ کا دل اس طرف مائل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جو بھی معلوم کرنا ہوگا وہ معلوم ہو جائے گا۔ تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے، آپ دن میں کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ دن میں نہیں کرنا چاہتے، آپ رات کو کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اول وضو کرنا ہے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی جس کام کے بارے میں بھی آپ جاننا چاہتے ہوں، اگر آپ شادی کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں، رشتے کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا نہیں، کاروبار کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں اس کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان، آپ کہیں سفر پر جانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی نیت کر کے آپ نے 21 مرتبہ یا کرامن کاتبین اور 100 مرتبہ یا سمیع بصیر، یہ دونوں نام آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور 1 مرتبہ درود تاج آپ نے پڑھ کر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی چاہیں گے، جو بھی آپ نے معلوم کرنا ہوگا، جس کام کے لیے بھی آپ یہ استخارہ کریں گے، آپ اس کا ارادہ کر کے سو جائیں، یا تو خواب میں معلوم ہو جائے گا یا پھر آپ کا دل اس طرف مائل ہو جائے گا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ آپ کے لیے صحیح ہے، اچھا ہے اور فائدہ مند ہے۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔